मायावती जी की कहानी भारतीय राजनीति की सबसे असाधारण, संघर्षपूर्ण और प्रेरणादायक कहानियों में से एक है, जो न सिर्फ सत्ता के शिखर तक पहुंची, बल्कि उस समाज में नई रोशनी लेकर आई, जिसे सदियों तक हाशिए पर रखा गया था। उनका जन्म 15 जनवरी 1956 को दिल्ली के साधारण से श्यामनगर इलाके में हुआ, जहां जीवन का हर दिन संघर्ष की एक नई परीक्षा लेकर आता था। उनके पिता प्रभुदास एक सरकारी कर्मचारी थे, लेकिन परिवार बड़ा होने के कारण आर्थिक स्थिति हमेशा सीमित रही। 8 भाई बहनों के बीच पली बड़ी छोटी मायावती के पास बहुत कम सुविधाएं थीं, लेकिन सपने इतने विशाल थे कि उन पर किसी संसाधन की कमी का कोई असर नहीं पड़ा। उनके बचपन में अक्सर ऐसा भी होता कि बिजली न होने पर वे टॉर्च की छोटी सी रोशनी में पढ़ाई करती, लेकिन उनकी आंखों में जो चमक थी, वह बताती थी कि यह बच्ची आगे जाकर कुछ बहुत बड़ा करेगी। शुरू से ही पढ़ाई में तेज, अनुशासन में कठोर और आत्मविश्वास में सबसे आगे, मायावती धीरे धीरे अपने स्कूल और कॉलेज में अलग पहचान बनाने लगी। उन्होंने बीए, बीएड और एलएलबी की शिक्षा पूरी की और शिक्षा के हर चरण में अपनी मेहनत, लगन और संकल्प का नया स्तर स्थापित किया। उनका सपना था आईएएस बनकर अपने समाज के लिए काम करना, क्योंकि उन्हें पता था कि प्रशासनिक ताकत के जरिए वे बड़ी संख्या में लोगों की जिंदगी बदल सकती है। लेकिन किस्मत की किताब में उनके लिए एक और भी बड़ा अध्याय लिखा था। साल 1977, ये वह साल था जब उनकी जिंदगी ने अचानक करवट ली। दिल्ली के एक कार्यक्रम में कांशीराम जी का भाषण सुनने का अवसर मिला। कांशीराम जी उस समय बहुजन आंदोलन की सबसे बड़ी आवाज थे, जो समाज के वंचित वर्गों को एक राजनीतिक पहचान दे रहे थे। उन्हें मायावती में उस आग, उस तेजी और उस नेतृत्व क्षमता की झलक दिखी, जिसे वह वर्षों से खोज रहे थे। उन्होंने पहली मुलाकात में ही कहा, तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता है कि तुम पूरा समाज बदल सकती हो। यह वाक्य मायावती के जीवन का निर्णायक मोड़ बना। आईएएस बनने की दिशा बदलकर अब लक्ष्य बन गया। समाज के अधिकारों की लड़ाई। परिवार और रिश्तेदारों ने विरोध किया, कहा कि राजनीति बहुत गंदी चीज है, एक लड़की उसमें सफल नहीं हो सकती, खासकर एक दलित लड़की। कई लोगों ने मजाक उड़ाया, कई ने ताने दिए, ये लड़की क्या राजनीति करेगी। लेकिन मायावती के अंदर जो आत्मविश्वास था, वह किसी के शब्दों से टूटने वाला नहीं था। उन्होंने उस रास्ते पर कदम रखा जिस पर मुश्किलें थीं, तिरस्कार था, विरोध था, लेकिन बदलाव की उम्मीद भी थी। शुरुआती दिनों में मायावती घर घर जाती, बस्तियों में बैठती, लोगों से बात करती, उन्हें संविधान में दिए अधिकारों की जानकारी देती। वे अक्सर कहती, अगर आप अपने अधिकार जानते नहीं तो कोई भी आपके साथ अन्याय कर सकता है। उनका यह सीधा संवाद धीरे धीरे लोगों के दिल और दिमाग में जगह बनाने लगा। दिन रात जनता के बीच रहकर काम करने से वे सिर्फ नेता नहीं, बल्कि भरोसे का नाम बनने लगीं। लेकिन यात्रा आसान नहीं थी। कई बार उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। कई बार मंचों पर बोलते समय उन्हें रोका गया, धमकाया गया, बदनाम किया गया। लेकिन हर मुश्किल का सामना उन्होंने उसी दृढ़ता से किया जिसने उन्हें बाद में दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य की मुख्यमंत्री बनाया। 1984 में जब बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ, मायावती इसकी सबसे प्रमुख चेहरों में शामिल हुईं। वे देश भर में घूम घूम कर कांशीराम जी के साथ जनसभा, बैठकें और संगठन विस्तार का काम करतीं। उनकी आवाज में एक ऊर्जा थी, एक ताकत थी, जो सीधे लोगों के दिलों में उतरती थी। वे समाज के उन लोगों को हिम्मत देतीं जो सदियों से दबे कुचले हुए थे। मायावती का यह उठान राजनीतिक इतिहास में एक अनोखी जगह रखता है, क्योंकि यह सिर्फ सत्ता पाने की यात्रा नहीं थी, बल्कि समाज को सम्मान दिलाने की यात्रा थी। 1995, यह साल भारतीय राजनीति का वह क्षण बना जिसने इतिहास बदल दिया। मायावती पहली बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। यह घटना सिर्फ राजनीतिक जीत नहीं थी, यह सामाजिक क्रांति थी। दुनिया में पहली बार किसी दलित महिला ने इतने बड़े राज्य की कमान संभाली। उनकी शपथ के समय लाखों लोगों की आंखें नम थीं, क्योंकि यह सिर्फ एक व्यक्ति की जीत नहीं, पूरे समुदाय की जीत थी। मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने सबसे पहले कानून व्यवस्था को सुधारने पर जोर दिया। उनका कहना था, जब तक राज्य सुरक्षित नहीं होगा, विकास संभव नहीं। उन्होंने प्रशासनिक मशीनरी को सख्त चेतावनी दी,
कि अपराध, जातिगत हिंसा, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी के लिए शून्य सहनशीलता होगी। उनके शासन में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का मॉडल पूरे देश में चर्चा का विषय बना। मायावती